साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला PTI का ओहदेदार निकला। मुकदमे का मुद्दई बदर रशीद खान हीरा PTI यूथ विंग रावी टाउन का सदर है। बदर रशीद खान की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गईं। गवर्नर हाउस का नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक पंजाब से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं कि लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई बदर रशीद का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। बदर रशीद खुद को लीगी कारकुन कहलाने पर फख्र करते हैं। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के इंदराज से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। वज़रा, हुकूमती तर्जुमानों और मुशीरों के वजाहती बयानात। मुकदमा गद्दारी, बगावत और आर्टिकल 6 का नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि मुकदमा सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से अवाम को उकसाने का है। शहबाज गिल कहते हैं कि बगावत के मुकदमे बनाना तो हुकूमत की पॉलिसी ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरीम नवाज के गुजरावाला में जलसे के ऐलान से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। हुकूमत का झूठ अब नहीं चलेगा। गुजरावाला जलसे से PDM की सरगर्मियों का आगाज होगा। कहा, नवाज शरीफ वापस आए और शेख रशीद नवाज शरीफ के पीछे फिरते रहे कि पार्टी में वापस ले लो। शेख रशीद की मरीम नवाज को मुखातिब करने की औकात नहीं। शेख रशीद अपनी औकात में रहें, अपनी हद पार ना करें, वरना उन्हें यह मामला महंगा पड़ेगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, खरीद लो या धमका दो, नया नहीं। उनका पुराना वतीरा है। रियासती और कौमी इदारों के सरबराहान और अफसरान की तवील फहरिस्त है जिन्हें शरीफ खानदान ने शर का निशाना बनाया। एक बयान में कहा कि हर आर्मी चीफ के खिलाफ महाज खोलना और उस पर हमले करना इनकी रिवायत रही है। रफीक तारड़ का ब्रीफ केस भरकर कोयटा में जजों की खरीदारी के लिए जाना भी जहन में ताज़ा है। जस्टिस मलिक कयूम की शहबाज और उनके दरबारी सैफुर रहमान के फ़ोन कॉल्स मीडिया पर गूंज रही हैं। छांगा मांगा में अरकान असम्बली का सजाया गया जुमा बाजार भी कौम के सामने है। जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर यलगार के शर्मनाक मनाजिर कौम के सामने हैं। अदालतों से सजा याफ्ता खातून की क़यादत में नैब के दफ्तर पर पत्थराव तो कल की बात है। कौम ने हमेशा इसे नफरत की निगाह से देखा है। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस में 2 सीनियर वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती मुआवनत से माजरत कर ली। सीनियर वकला आबिद हसन मंटो और मखदूम अली खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी तौर आगाह कर दिया। आबिद हसन मंटो ने खराबी सेहत और मखदूम अली खान ने प्रोफेशनल वजूहात होने पर माजरत की। कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत आज दिन 2 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुजरावाला में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए 26 लीगी रहनुमा तलब। नून लीग लॉयर्स फोरम के सदर इरफान मुजफ्फर चीमा कहते हैं, नून लीग रहनुमा आज थाना सैटेलाइट टाउन में पेश नहीं होंगे। पेशी की सूरत में गिरफ्तारी का खदशा है। पुलिस का कहना है कि अदम पेशी की सूरत में यकतरफा कार्रवाई हो सकती है। 26 नून लीगी रहनुमाओं में खुर्रम दस्तगीर समेत 7 MPA और 4 MNAs शामिल हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत पर हैं। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद समेत 3 SPs को तब्दील कर दिया गया। राय बाबर सईद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। इससे कबल SSP ऑपरेशन, SP सदर और SP सिटी को भी तब्दील किया गया था। लीगी रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमे पर CPO ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक CPO बगावत केस में 26 अफराद को शामिल तफ्तीश करने के मुखालिफ थे। वजीर आबाद के ज़िमनी इलेक्शन में CPO ने मनपसंद SHOs लगाने से इनकार किया था। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर CPO राय बाबर सईद का तबादले पर बात करने से इनकार।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मरीम नवाज की लाहौर में भारतीय शहरियों से मुलाकात से मुताल्लिक शहबाज गिल के दावे पर तबसरे से इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आच्छा ज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि जो बात मुसद्दिका ना हो या जिसका उन्हें इल्म ना हो वो बात वो नहीं कह सकते। वो बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं। हुकूमत गिराने के लिए बने ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरावाला और दूसरा 18 अक्टूबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि पीडीएम की सरबराही का फैसला मुत्तफ़िका तौर पर किया गया है। कोयटा जलसे की तारीख बलूचिस्तान की पार्टियों के कहने पर तब्दील की। हम अदालतों से नहीं लड़ते, अदालतों में केस लड़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल, राजा परवेज अशरफ नायब सदर और इफ्तिखार हुसैन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर। वजीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी की एक और मुलाकात। गुजरावाला के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इदारे मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। मुल्क में ऐसे बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अवाम ऐसा शरअंगेज बयानिया मुस्तरद करते हैं। गुजरावाला के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुलाकात में चौधरी अशरफ अली अंसारी के भाई चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी भी शरीक। भारतीय वजीर आजम मोदी खुश हो रहा होगा कि छोटे जहन के मुतासिब लोगों की बदौलत पूरा पाकिस्तान ही उसका एजेंट बन गया है। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर का सोशल मीडिया पर बयान में तंज। कहा छोटे दिमाग रखने वाले मुतासिब लोगों को उस बात का कम ही एहसास होगा कि उनकी नफरत से भरी सियासत के क्या नताइज निकलेंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि बतौर एक भारत मुखालिफ कश्मीरी अब उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र लग गई है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस हंगामा आराई केस में राना सनाउल्लाह और दीगर की अबूरी दरख्वास्त जमानतों में 12 अक्टूबर तक तौसी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक करेगी। सरकारी गाड़ियां वज़ीर आज़म ऑफिस की डिस्पोजल पर रखने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कोरोना से मुतासरा अमरीकी सदर ट्रंप अस्पताल से घर मुंतकिल। वबा में मुब्तला अमरीकी शहरियों को तिब्बी माहिरीन की हिदायत के बरक्स करंतना के बजाय घरों से बाहर निकलने का मशवरा दे डाला। कहा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, उसे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। हमारे पास कोरोना की बेहतर दवा है, वैक्सीन भी जल्द आ रही है। अमरीकी सदर 4 रोज जेरे इलाज रहने के बाद मास्क पहनकर अस्पताल से बाहर निकले। व्हाइट हाउस पहुंचकर मास्क उतारा और सैल्यूट किया। वीडियो पैगाम में कहा कि वो अब ठीक हो गए हैं। हो सकता है वजह कुव्वत मदाफ़ियत हो, जल्द इंतखाबी मुहिम पर वापसी होगी। अमरीकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की कोरोना से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान की मजम्मत। कहा कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद ट्रंप ने यह बयान दिया। ये बात उन 2 लाख खानदानों को बताएं जिन्होंने इस मरज की वजह से अपने अजीजों को खोया। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बना ली है। केसेस बढ़े तो लॉकडाउन करेंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सर्दियों में कोरोना बढ़ने के खदशे पर लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। रोज़ाना 10,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं। अब तक 12 लाख टेस्ट कर चुके हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क शोबा एयर ट्रांसपोर्ट के कवायद जारी कर दिए। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में कोई शख्स बगैर मास्क दाखिल नहीं हो सकेगा। मुसाफिरों के अलावा किसी को पार्किंग एरिया से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। डिग्री पुलिस का अदालती हुक्म पर गोडदेह 296 में छापा। 4 बच्चों समेत 8 किसान मुबैना निजी जेल से बाजियाब। पुलिस ने तमाम बाजियाब हारियों को अदालत में पेश कर दिया।
मुतासरीन का कहना है कि ज़मींदार ने माहाना खर्च और राशन बंद कर दिया, पिछले 10 बरस से मुआवजा नहीं दे रहा था। स्वात मोटरवे मुकम्मल होने के बाद हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद से स्वात तक 5 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में तय होगा। मुकामी अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की मुश्तरका बहरी मश्क, PNS जुल्फिकार और जापानी जहाज ओनामी की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कास है। मकसद पाक जापान बहरी अफ़वाज में ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मज़ीद फ़रोग़ देना है। कतर में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमरीकी कमांडर स्कॉट मिलर की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलज़ाद का अफगान सदर से क़याम अमन पर जोर, कहा अफगान अवाम अमन चाहते हैं, अमरीका उनके साथ खड़ा है। दोनों अमरीकी रहनुमाओं की तालिबान रहनुमा अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात। तालिबान तर्जुमान मोहम्मद नईम कहते हैं कि मुलाकात में दोहा मुआहदे पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 207 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल कराची में जारी। साबिक एशियन चैंपियन मोहम्मद सज्जाद और हारिस ताहिर आमने सामने। 15 फ्रेम्स पर मुश्तमिल फाइनल में हारिस ताहिर ने पहली बार किसी इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप पर नजर है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन पहले ही नए हैं। मजीद नौजवान मिल जाएं तो टीम के लिए बेहतर होंगे। दौरा न्यूजीलैंड कभी आसान नहीं रहा, दौरे से हमारे लिए वर्ल्ड कप की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। कोरोना SOPs के साथ मज़ार पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल्स में किन एहतियाती तदबीर पर अमल ज़रूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।